सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ गई है और इस खुशखबरी का मैंने सुबह भी आप लोगों को जिक्र करके बताया था दोस्तों कि आप लोगों के ड्रीम जॉब, ड्रीम गर्ल नहीं भाई, ड्रीम जॉब अब अनाउंस हो गई है। और कल रात से बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सीजीएल की सर जी कब आएगी नोटिफिकेशन। तो रात के करीब 12:31 पे मेरी बात हुई थी एसएससी के चेयरमैन से और उसने कहा जी गोपाल वर्मा सर बिल्कुल ताजा ताजा आपकी सारी की सारी वैकेंसीज लेकर आ रहे हैं। हमने उम्मीद की थी करीब करीब 16,000 वैकेंसीज, लेकिन भाई साहब धुआं उतार दिया है आपके सामने। एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज 17,000 प्लस वैकेंसीज हैं जो अपने आप में मायने रखती हैं और इतनी संख्या में वैकेंसीज यूजुअली नहीं देखी जाती हैं। यानी कि आपके लिए ये गोल्डन नहीं, ये डायमंड अवसर आ गया है। एक ऐसा अवसर जिसमें अगर आप सही ढंग से मेहनत कर लेते हैं तो 2024 आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशखबरियां ला सकता है। मेरे प्यारे नटखट भाइयों, आप लोग अगर अभी भी सीरियस नहीं है तो मैं आप लोगों की आंखें खोल देना चाहता हूं। देख लो बड़े प्यार से, जिसका तुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई सीजीएल के आपकी एग्जाम की नोटिफिकेशन के साथ। मेरे प्यारे छोटे भाइयों, आज से आप लोग अपने फॉर्म भरने शुरू कर सकते हैं। पूरा 1 महीने का समय है, ठीक है ना भाई। तो जो भाई ये सोचकर बैठा है ना कि सर पूरा 1 महीना है आराम से फॉर्म भर लेंगे, तो वो अपने दिमाग की इस हरकत को शांत कर ले। क्योंकि भाई जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाता है वैसे वैसे एसएससी आपकी ससुराल की तरह से हो जाती है। यानी कि आपका शगुन धीरे धीरे कम होता चला जाता है, इज्जत कम होती चली जाती है। तो भाई साहब जो नए नए दूल्हे होते हैं ससुराल में उनकी बहुत इज्जत होती है। ठीक उसी तरीके से जितना जल्दी फॉर्म भर लोगे आप लोगों के फायदे मिल जाते हैं। धीरे धीरे सर्वर डाउन हो जाता है, बच्चे बहुत सारे मुहिम चलाना शुरू करते हैं ट्विटर पे कि सर एक्सटेंशन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। कोई टेंशन की बात नहीं है। पूरा का पूरा ये जो नोटिफिकेशन है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ साथ आप लोगों को ये पूरा का पूरा सर्कुलर पढ़ना भी है, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना शुरू करना है। यानी कि इसके लिए थोड़ी फुर्सत निकाल लीजिए। अगर कोई क्लास भी चल रही है, अगर जीवन में आनंद भी आ रहा है, थोड़े दिन आनंद को भी रोक दो और भी क्लासेस को भी छोड़ दो। पहले इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि गलत फहमी से अगर आपने कुछ गलत चीज भर दी तो भाई समझ लो फिर तो माहौल खराब हो जाएगा। देखो भाई, आप लोगों के पास लास्ट डेट है 24 जुलाई रात के 11 बजे तक आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का जो आपका जाता है वो 25 जुलाई तक जाता है भाई। और विंडो की एप्लीकेशन जो करेक्शन है वो आपकी 10/8 से 11/8/2024 तक, यानी कि अगस्त में आपकी कोई करेक्शन अगर होती है आप उसको भर सकते हैं। टेंटेटिव एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो सितंबर अक्टूबर में होना है। और मेरे भाई जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो है दिसंबर 2024। यानी कि ये सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड ही टेस्ट होगा। जैसे आता रहा है पेपर ठीक उसी तरीके से ही आपके सामने ये भाई मेरे पेपर आएगा। आपके पास कुल मिलाकर देखो मेरे बच्चों, ये है जून धीरे धीरे जा रहा है, जुलाई आ गया है, अगस्त आ गया, सितंबर आ गया है ना भाई, ठीक कह रहा हूं ना। जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, तो लगभग 3 महीने आप लोगों के पास हैं। तो फिर आप तैयारी अपनी कर सकते हो भाई। कुछ बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछले से पिछले बैचेस में भी एक्टिव हो गए थे हमारे साथ, तो वो मेहनत करते जा रहे हैं। तो चलो भाई कुछ काम की बातों को भी डिस्कस कर लेता हूं। डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सारी आप लोगों की ये वैकेंसीज हैं। ये सारी की सारी जो पोस्ट है भाई, ठीक है, ये सारी की सारी पोस्ट अब आप लोगों के सामने है। देख लो भाई धीरे धीरे ये पोस्ट की आपकी क्राइटेरिया कितनी एज तक कौन कौन क्या क्या फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है ना। हाईएस्ट एज 32 साल तक दी गई है भाई साहब। ये सारी की सारी देखो, जूनियर स्टैट्स वाला जो है ये 32 साल हाईएस्ट, वैसे 30 साल तक भैया आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और भाई बहुत सारी वैकेंसीज है, हर एक के पे बैंड भी मेंशन किए गए हैं कि किस पे बैंड में कौन कौन भाई हमारा फॉर्म फिल कर सकता है। जो भाई एक्स सर्विसमैन है उसके लिए क्या छूट दी गई है। और भाई साहब आप इसकी फॉर्म भरने के लिए टोटल वैकेंसीज ये तो मुझे पढ़कर बताना पड़ेगा, नहीं तो भाई हमारे शिकारी नाराज हो जाएंगे। टेंटेटिव वैकेंसीज हमें बताई गई हैं अप्रोक्स 17,727, यानी कि 3 सत्ते हैं इसमें। अब की बार 3 सत्ते हैं भाई, ठीक है ना। और 3 सत्ते का मतलब क्या होता है, तेरा मेरा और साथ ये तैयारी का सफर सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। इतनी सारी वैकेंसीज टेंटेटिवली आप सभी के सामने दी गई हैं। वैकेंसीज की पूरी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को इस वेबसाइट पर जाना है भाई। इस वेबसाइट पर जाकर 4 कैंडिडेट्स पर क्लिक करेंगे, वहां टेंटेटिव वैकेंसी का आपको पूरा प्रोफॉर्मा देखने को मिल जाएगा भाइयों, ठीक है जी। तो थोड़ा इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दो भाई साहब, अब यहां पर पहुंच जाओ, क्योंकि ये अब जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए उपलब्धि आ गई है भाई साहब, ठीक है जी।
इसके अलावा कुछ ये बेसिक्स हैं जो हमेशा से यही पूछा जाता है। भारत के नागरिक हो, आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए, भाई साहब आपकी कहाँ ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड ऑल, ये सब कुछ चीजें आप लोगों की जानकारी में है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपकी क्या क्या चीजों की क्राइटेरियन है, एज क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे बच्चे हमसे इंस्टाग्राम पर पूछते हैं, इधर पूछते हैं उधर पूछते हैं कि सर क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूं। तो भाई फॉर्म भरने की आपकी पूरी डिटेल्स आप लोगों के सामने मेरे भाई छोटे भाइयों यहां सारी मेंशन की गई हैं। अब ये चीज बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एज रिलैक्सेशन। भाई आप कितने बुजुर्ग हो सकते हैं जो फॉर्म फिर भी भर सकते हैं, परमिजिबल है, इससे परे मत जाना भाई। देखो भाई सबसे पहले हमारे एससी एसटी भाइयों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, जो भाई ओबीसी हैं 3 साल का रिलैक्सेशन है। सर पीडब्ल्यूबीडी जो है हमारे सामने अनरिजर्व 10 साल है। और इसी तरीके से सारी भाई वेरी वेरी वैकेंसीज के लिए कितनी रिलैक्सेशन आपको दी गई है, भाई इनको देखो और फॉर्म अपने भरने शुरू कर दो। मैं एक बार फिर से आप सभी को कहना चाहूंगा भैया, अपने इस पूरे के पूरे जो भी आपकी ये डिटेल्स हैं ये सारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर कैसे जाना वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको पूरे को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ऐसा होता है ना मेरे बच्चों, जल्दबाजी में कोई फॉर्म गलत भर दिया जाता है, फिर उसके लिए फिर करेक्शन पर बैठे रहो। अभी मैं आपको बताऊं, परसों से लगातार मेरे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि सर सीपीओ का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कोई किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। भाई मत पूछो यार, इतना दुख होता है। एक भाई लगातार पूरे पूरे साल मेहनत करता है, पेपर के पास जाके पता चलता है फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं ही नहीं भाई, अब इसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता ना। तो आप अगर ध्यान नहीं दोगे किसी चीज को फॉर्म भरने से पहले तो चीजें तो गड़बड़ाएंगी ना भाई। आपको बड़ा ध्यान रखना होगा कि आप जो जो चीजें भर रहे हो उसकी क्या क्राइटेरिया बोर्ड ने आपको दी है। और मेरे भाई थोड़ा सा समय निकालकर ये रील की दुनिया से बाहर निकलकर रियल दुनिया में आ जाना भाई, ठीक है ना। एक एक चीज पढ़ लो भाई, आप कौन सी कैटेगरी से मेरे भाई बिलोंग करते हो और किस कैटेगरी में आपको किन किन चीजों को फॉर्म के साथ भरकर चलना है। अब मेरे भाइयों देखो, थोड़ी सी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये एक तो ओबीसी का सर्टिफिकेट कौन सी कैटेगरी से होना चाहिए, किस डेट तक होना चाहिए इशू, बहुत प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन आपके सामने इसमें दी गई हैं। अब जो मैं एक अच्छी बात आप लोगों को बताना चाह रहा था, वो थोड़ा सा जब आप आगे आओगे ना, आप लोगों को मिलेगी कुछ पोस्ट स्पेसिफिक एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, वो आप लोगों को फुलफिल करनी है। कि भाई अगर मान लीजिए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की आप भरना चाहते हो तो इसके पास आपके लिए ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। अगर आप रिसर्च असिस्टेंट वगैरह की कहानी डाल रहे हैं तो आपके पास ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब इन पोस्ट पर आप लोगों को भरने से पहले सारा ये गाना पढ़कर जाना है। आपकी फोटोग्राफ के लिए भी इसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है कि भाई फोटोग्राफ आपकी कैसी होनी चाहिए, क्या डिटेल होनी चाहिए एंड ऑल, कैमरा कहाँ होना चाहिए, ठीक है ना जी। आप फोटो जो भी अपलोड करोगे उसमें आप लोग लड़कियां लोगों ध्यान सुनना, आपको पाउट नहीं चाहिए, ठीक है, नॉर्मल फोटो चाहिए, प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए एंड ऑल। क्लियर बोला है। मैं आपके साथ हंसी मजाक इसलिए नहीं कर रहा हूं कि भैया ये बात मजे की है। बहुत सारे जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं ना, रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि भैया फोटोग्राफ इधर उधर हो रही है, इधर उधर आपकी शक्ल है ना। वो कहते हैं ना, पलट तेरा ध्यान कदर है, तेरा गोपाल वर्मा इधर है, ये सोच के फोटो क्लिक करके भाई अपलोड करना है। ये सारी ऐप बेसिस पर ही आप लोगों को करनी है। ये 4 लाइनें भाई स्क्रीन फ्रीज करके भी पढ़ लेना, ठीक है भाई। इसके बाद देखो, आपका अपना थोपड़ा जो है जरूरत से ज्यादा मत चपका लेना, जरूरत से ज्यादा फिल्टर मत लगा लेना। पता चले कि भाई साहब यूं तो कॉम्प्लेक्शन डार्क है, फोटो में आप कतई बन जाओ ऋतिक रोशन यो, ऐसा मत करना। हाँ, और खासकर भाई लड़कियां, आप स्नैपचैट के कुत्ते बिल्ली वाली फोटो मत लगा लेना, पता चले पेपर देने के लिए कोई और ही जा रहा हो, ठीक है। हाँ, ये गलतियां जो है ना भाई बाद में बड़ी नुकसान देती हैं, क्योंकि ये छोटा हंसी मजाक का जो मस्ती काटने का एटीट्यूड है ना, ये बाद में चीजें बर्बाद कर देता है। क्या आपकी फी पेबल है? इसके अलावा अगर आप करेक्शन विंडो पर जाते हैं तो उसका आपका क्या चार्जेस लगते हैं, सेकंड करेक्शन के क्या चार्जेस लगते हैं एंड एवरीथिंग, आप कैसे कैसे फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स कौन से होंगे, तो ये पूरा का पूरा भाई आपके सामने 109 पन्नों का पूरा डिटेल्ड डिस्कशन है। अब भाई जो मुद्दे की बात है, जो भाई पहली बार सीजीएल का नाम सुन रहे हैं उनको सुन लेना है भाई। सीजीएल की जो परीक्षा होगी वो आपकी 3 लेयर में होगी भाई, जिसमें टीयर 1 जिसे हम प्रीलिम्स का एग्जाम कहते हैं, 4 हिस्सों में आपकी पूरी की पूरी पेपर की तैयारी आएगी भाई साहब, जिसमें आपकी रीजनिंग हो गई, ये जीए हो गई, ये मैथ्स हो गया। देखो भाई मैथ्स का ढोल बड़ा बजाते हैं, लेकिन पेपर में मैथ्स नहीं से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आगे आती है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो भाई सारे के सारे 25 क्वेश्चन हैं, 2 नंबर का
एक क्वेश्चन है, यानी कि हर एक सेक्शन 50-50 नंबर का है। कुल मिलाकर ई ससुरा 200 मार्क्स दिलाएगा भैया। लेकिन डरने का बात नहीं है भाई, इस 200 नंबर का क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या हुआ, घबराने की जरूरत नहीं, कोई नॉर्मलाइजेशन का झंझट नहीं रहेगा। 1 घंटे में पूरे पेपर को निपटा देना है भाई साहब। आपको वैसे समय मिलेगा 1 घंटा 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट जो एलिजिबल है। स्क्राइब, स्क्राइब का मतलब होता है जो बच्चे अपने आप से पेपर अटेम्प्ट नहीं करते, अपने साथ एक स्क्राइब मींस एक हेल्पर लेकर जाते हैं, तो उनको 1 घंटा 20 मिनट का समय उनको भाई मिल जाता है, जिसकी डिटेल पैरा 7.123 में आपको दी गई है। अब बाबूजी टीयर 1 की जो ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है जी। कॉम्प्रिहेंशन की हिंदी मत मांग लेना, पता चले वहां कॉम्प्रिहेंशन की हिंदी के लिए लड़ पड़ो, ठीक है भाई। गलत करोगे पेपर में से आपका नेगेटिव मार्किंग है 0.5, ठीक है। सही करोगे 2 नंबर आपको मिलेंगे। फिर आ जाओ भैया, इसके बाद मेंस का पेपर होता है। मेंस के पेपर में आपका बेताज बादशाह कौन है पता है आपको? अरे हम बताएंगे भैया, अंग्रेजी वाला मास्टर अंग्रेजी की बात बताएगा। देख मेरे छोटे लाल, देख मेरे बच्चे, कहानी को ध्यान से समझना। टीयर यानी कि 2 जो है आपका मेंस का पेपर है, इसमें मैथ्स की आपके क्वेश्चंस आएंगे 30, एक सवाल 3 नंबर का होगा भाई। आपका रीजनिंग का आएगा 30 सवाल, एक सवाल 30 नंबर का होगा ठीक है जी। 30 या 90, 90 कुल मिलाकर 180 नंबर का आपका एक सेक्शन होगा, ठीक है भैया। फिर आ जाओ भाई, थोड़ा अंग्रेजी बीटते, यहां माहौल थोड़ा सा टाइट है भाई साहब। आपका जो जीए सेक्शन है वो 25 नंबर का होगा, 3 से गुना कर दो 75 हो गया भाई साहब। 45 क्वेश्चंस आपके आएंगे इंग्लिश के। अगर 45 ही गुना हम 3 से करते हैं तो 135 नंबर की इंग्लिश है। अब ध्यान रखना, प्रीलिम्स कौन सी बिरादरी में चला गया भाई? क्वालिफाइंग नेचर में चला गया। प्रीलिम्स क्वालिफाई तो करना ही है, लेकिन उसके मार्क्स आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे। अब आपकी जो लड़ाई है, पहले दिन से दिमाग में बिठाकर चलना कि अगर अंग्रेजी को ठीक ढंग से होश में हम लोगों ने कर लिया तो भाई साहब 15 क्वेश्चंस इनसे ज्यादा पहले ही लिए बैठी है अंग्रेजी। और भाई साहब इनको तो खैर हम कुछ कहेंगे नहीं, नाराज हो जाएंगे भाई साहब। इनसे भी आप जान सकते हैं भाई 20 क्वेश्चंस ज्यादा लिए बैठे हैं। तो जो भाई अंग्रेजी को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस है वो इस पेपर को आसानी से निकाल सकता है। आपकी टोटल अटेंशन इंग्लिश में चाहिएगी, इंग्लिश डिसाइड करेगी इस पूरे के पूरे खेल को, ठीक है भाई। ये मेंस का रूप आपने देखा। फिर इसके बाद आता है इसका भाई साहब कौन सा, सेक्शन 3, जो आप लोगों का सर कौन सी कैटेगरी में कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है ना। यानी कि आपको 15 मिनट मिलेंगी जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको डेटा एंट्री के लिए एक कंप्यूटर पर टक 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 बटन दबाने हैं भैया, ठीक है। वो मैं आपको सिखाऊंगा पेपर से पहले, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, सीरियस होने का अब वक्त आ गया है भाई। इसके अंदर पूरी की पूरी देखो डेटा एंट्री स्पीड, जो आप DEST का काम करेंगे, यानी कि जो आपको बटन दबाने हैं, आपको कीबोर्ड चलाना है, उसके बारे में भी रेगुलेशंस आपको अच्छे से दिए हैं। इतने सारे वर्ड्स का एक पैसेज दिया जाएगा, आपको टकाटक इसमें भरने हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर गलत अक्षर भी टाइप हो जाता है तो डिलीट करने का भी एक बटन काउंट होता है। बहुत सारे लफड़े हैं भाई, ये पूरी की पूरी सोच लो। आज की रात बेबी जानू मानू को थोड़ी देर टाइम से सुला देना और इसको ध्यान से पढ़ लेना। पूरा सिलेबस आप लोगों को दिया गया है, ये देख लो भैया। थोड़ा अंग्रेजी की कहानी को समझ लो। देखो मेरे बच्चों, अंग्रेजी का सिलेबस आपको दिया है, वोकैब्स हैं, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, करेक्ट यूसेज है, ठीक है। ये तो हो गया आप लोगों का बेसिक। अब थोड़ा गहराई पर चलते हैं। एरर, फिलर्स, सिनोनिम्स, होमोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल, ये स्पेलिंग टेस्ट हो गया भाई। ईडियम्स है, फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इंप्रूवमेंट हो गया सेंटेंसेस का, वॉइसेस के क्वेश्चंस होंगे, कन्वर्जन, नरेशंस जिसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना कहते हैं, सेंटेंसेस को शफल करना जिसे पैराजंबल PQRS कहते हैं, ठीक है भाई। शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज, क्लोज टेस्ट आपको पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, ठीक है। और भाई आपके कॉम्प्रिहेंशन को मेंस में जांचने के लिए, ये मेंस का सिलेबस है बाबूजी। फर्स्ट में भी, प्रीलिम्स मेंस लगभग एक ही सिलेबस होता है बेटा, ठीक है ना। 1 से 2 पैराग्राफ आपको दिए जा सकते हैं डॉल, तो घबराहट की कोई बात नहीं है बेटा। पूरी की पूरी इस कहानी को कहां पर आप देखेंगे, अब मैं आपको लेके चलता हूं भाई, जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। सबसे पहली मेहनत तो जो बच्चा पहली बार अंग्रेजी को पढ़ना चाहता है, जो बच्चा पहली बार अंग्रेजी को ठीक ढंग से समझना चाहता है, मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, पहली बार अगर इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं तो अपने इस कीमती मौके को मत हटाना अपनी जिंदगी से। क्यों? क्योंकि भाई साहब याद रखना 17,000 प्लस वैकेंसीज बार बार नहीं आती हैं।
17,000 प्लस वैकेंसीज बार बार नहीं आती हैं, और अब की बार सिलेक्शन की दरकार। सीधी बात है भाई, इधर उधर नहीं भटकना है। आप सभी के लिए मतलब कंप्लीट हम लोगों ने सिलेक्शन बैच शुरू किया है, और भाई ये सिलेक्शन बैच की रजिस्ट्रेशन हाल फिलहाल में ही शुरू हुई है। 20 जून से इनकी पहली क्लास शुरू हुई है, और आज मंडे को तीसरी क्लास से इसकी हुई है, जिसमें हम लोगों ने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल के क्वेश्चंस बनाने पर लेकर जाना है। अगर अब भी आप सीरियस नहीं, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं बेटा जाग जाओ, क्योंकि ये वक्त, ये मौका बार बार नहीं मिलना। ठीक है भाई। और मेरे बच्चों, ये आपका बैच है लाइव, जिसके साथ आपको वीओडी यानी कि सारी क्लासेस का रिकॉर्डेड कंटेंट आप लोगों को पहले दिन से ही मिल जाता है। तो मेरे दोस्तों, इसके अंदर ग्रामर, वोकैब्स और कॉम्प्रिहेंशन पर हमारा टोटल फोकस होता है, जिसको आप पा सकते हैं www.careerwheel.com से। ठीक है बच्चे। अब जो बच्चे बैच से नहीं पढ़ना चाहते, जो बच्चे पहले कहीं पढ़ चुके हैं, उन बच्चों के लिए भी मेरे पास बहुत अच्छी एक स्कीम है, और ये स्कीम इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे बेटा, आपको जाना है सिंपल इस क्लास की इस डिटेल के बाद इंग्लिश विद गोपाल वर्मा यूट्यूब चैनल पर। यहां पर मेरे नटखट बच्चों आप आओगे तो आप लोगों को ये अलग अलग छोटे छोटे कॉलम्स बने हुए मिलेंगे। सबसे पहले आप आ जाएंगे किस चीज पर, प्लेलिस्ट पर आ जाएंगे। आप सभी के एग्जाम्स की 2024 की तैयारी हम गजबे लेवल पे कर चुके हैं, जिसमें वोकैब सिलेक्शन बैच है, जो 2024-25 की सारी वैकेंसीज की वोकैबलरीज रिसेंट एग्जाम्स के बेसिस पर हम वो कैब्स आप लोगों के लिए तैयार कर चुके हैं यहां पर। ठीक है बच्चों। और एक सिलेक्शन सीरीज आप लोगों के लिए स्पेशल चलाई जा रही है, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए ही ये क्लासेस स्पेशल आप लोगों के लिए हैं। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। कैसे? जिस भी रिसेंट एग्जामिनेशन की आप सीरीज को देखोगे, आप उसके डिस्क्रिप्शन पर आएंगे, मोर आपको देखने को मिलेगा। मोर पर जब आप आओगे तो यहाँ टेलीग्राम चैनल आपको लिखा हुआ मिलेगा। इस पर भैया आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंचेंगे बाबा की गुफा में, और यहाँ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल का पूरा डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सारी की सारी की सारी जो है डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। यानी कि जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना कि बेटा ये जो पीडीएफ है, ये सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को इस तरीके से यहां मिल जाएगी। देखो यहां थोड़ा सा खुलने में शर्मा रहा है, ठीक है, तो ये चीज आपको यहां मिल जाएगी। आप आसानी से इस चीज को जो है देख सकते हैं, अपनी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस पूरी डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त बार बार वक्त को समझने का वक्त नहीं देता है। आज ये जो वक्त आपकी जिंदगी से निकल रहा है ना, ये वक्त कभी लौट कर नहीं आएगा। और जो बच्चा आज की इस बात को सीरियस नहीं लेगा, तो याद रखना बाद में वो इस वक्त के लिए बेवक्त रोएगा। ठीक है, तो सीरियस होके लग जाओ अब अपने बच्चों, ध्यान से। हाँ, जो बच्चा प्रैक्टिस बैच की जानकारी लेना चाहता है, अभी हमारे प्रैक्टिस बैच में एडमिशन्स चल रहे हैं। करियरविल पर आप जाकर प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको वीओडी की फैसिलिटी दी है, जिसमें करंट क्लासेस भी आप लोगों को मिल जाएंगी। बिल्कुल निश्चिंत होकर आपके लिए सारे रास्ते खोल रखे हैं। बुक चाहिए, इंग्लिश एक्यूमेन से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बैच चाहिए, प्रैक्टिस बैच के एडमिशन्स चल रहे हैं। कोई बच्चा पहले दिन से तैयारी करना चाहता है, उसके लिए स्पेशल बैच की मैंने आपको डिस्कशन यहां पर बता दी है। हमारे पास आपके लिए हर एक वो फैसिलिटेशन है जिससे आप अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब की बार मौके से बिल्कुल ना चूकना, क्योंकि 17,000 प्लस वैकेंसीज अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सभी को बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। इस सफर को अब हम शुरू करते हैं आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।